सौम्या, जो कि एक 20 साल की कॉलेज की स्टूडेंट थी, जो कि बालेश्वर ज़िले के फ़कीर मोहन कॉलेज में पढ़ रही थी। 6 महीने से सौम्या एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसमें उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसे सताने वाले सब थे। सौम्या के कॉलेज में उसके ही अपने टीचर ने उसे यौन शोषण के लिए मजबूर किया। सौम्या ने बिना शर्म किए, बिना डरे अपने टीचर के खिलाफ आवाज़ उठाई। सौम्या ने अपने प्रिंसिपल से टीचर की कंप्लेन की, लेकिन सौम्या के प्रिंसिपल ने सौम्या के साथ देने के बजाय उस टीचर का साथ दिया जो सौम्या को शोषण के लिए मजबूर कर रहा था। आपको बता दें कि सौम्या ने पहले भी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया। यहाँ तक कि सौम्या ने बालेश्वर के सांसद सारंगी से मदद मांगी, लेकिन सांसद सारंगी ने भी कुछ खास नहीं किया। सांसद सारंगी ने सिर्फ प्रिंसिपल और एसपी को एक फ़ोन कॉल कर दिया और इस मुद्दे से अपना पलड़ा ही झाड़ लिया। सांसद सारंगी ने सौम्या की मदद ऐसे की कि मानो सौम्या के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही मामूली घटना है। अब ज़रा बताइए, जब सांसद ही ऐसा है तो न्याय कैसा होगा। सांसद सारंगी को सौम्या का पूर्ण रूप से साथ देने के साथ साथ सौम्या के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए था और जो हो सके उतना समर्थन करना चाहिए था, लेकिन शायद सांसद सारंगी जी को लगा होगा कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए सारंगी जी ने इस गंभीर मुद्दे पर खास ध्यान नहीं दिया। सौम्या यहाँ भी नहीं टूटी। सौम्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अफसोस, अगर यही कोई लड़की गेट रेडी विथ मी जैसे वीडियो बना रही होती तो उस पर करोड़ों व्यूज़ आ जाते। वहीं अगर बेबी डॉल अर्चित के वीडियोज़ आ रहे होते इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी खरीद लिया होता अपने पैसे देकर, लेकिन क्योंकि ये एक न्याय की गुहार की आवाज़ थी इसीलिए सभी लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। क्योंकि सच तो यही है कि सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ और सिर्फ आधे कपड़े वाली लड़कियों को ही देखने जाते हैं। वहीं अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगा रही है तो उससे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सौम्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम प्रोफेसर को दोष देंगे, प्रिंसिपल को दोष देंगे, यहाँ तक कि सिस्टम को भी दोष देंगे, लेकिन सच तो ये भी है कि इसमें हमारा भी दोष है। क्योंकि जब सौम्या सोशल मीडिया पर अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बता रही थी तो उस वक्त हमने उसकी बातों को क्यों अनसुना कर दिया। आखिर उस वक्त हमने क्यों इस बात को हवा नहीं दी। आखिर उस वक्त हमने क्यों इस मुद्दे को वायरल नहीं किया। जिस वक्त सौम्या अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में सोशल मीडिया पर बता रही थी उस वक्त अगर हमने सौम्या का साथ दिया होता तो शायद आज सौम्या जिंदा होती। अपने आप को न्याय दिलाने के लिए सौम्या ने हर उस लड़ाई की कोशिश की जो उसे न्याय दिला सकती थी, पर अफसोस सौम्या ने हर बार उस इंसान से न्याय की गुहार लगाई जो खुद शोषण कर रहा है, जिस कारण सौम्या के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। इससे हताश होकर सौम्या ने वो किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। अन्याय का घूंट पी रही सौम्या ने अपने ही हाथों अपने ऊपर पेट्रोल डालकर प्रिंसिपल ऑफिस के सामने अपने शरीर को जलाकर आत्महत्या कर ली। काश जो पेट्रोल सौम्या ने अपने ऊपर डाला और जो आग उसने अपने शरीर को लगाई वही पेट्रोल सौम्या प्रोफेसर और प्रिंसिपल के ऊपर डालती और उसी आग से उन्हें जला देती तो ज़्यादा अच्छा होता। सौम्या ने जो भी अपने साथ किया वो गलत है। जब लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हो तो तुम्हें अपने साथ अच्छा करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले तुम्हें एक न्यायपूर्ण लड़ाई लड़नी चाहिए, जैसा कि सौम्या ने किया। सौम्या ने हर वो कोशिश की जो उसे न्याय दिला सके, लेकिन जब जिसके खिलाफ सौम्या लड़ाई लड़ रही थी वहाँ से उसे न्याय नहीं मिला तो उसने अपने साथ ही अन्याय कर लिया। ऐसा कभी मत करना। तुम भी अगर सौम्या जैसी लड़ाई लड़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो हर वो कोशिश करना जो तुम्हें न्याय दिला सके, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ हर जगह से सिर्फ निराशा ही लगे तो याद रखना तुम किसी से कम नहीं हो। तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम दुर्गा हो, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब तुम सह सकती हो, जब तुम अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हो तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने साथ न्याय खुद करो। खुद की जान लेकर नहीं बल्कि उनकी जान लेकर जिनकी वजह से आज तुम अपनी जान लेने को तैयार हो। अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ना जितनी अच्छी बात है उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है बिना हार माने अपनी लड़ाई लगातार लड़ते रहना। अगर तुम हार मानने वाले हो तो इतना याद रखना, कृष्ण ने भी सिर्फ अर्जुन को समझाया था कि लड़ाई लड़ो, ना कि कृष्ण खुद अर्जुन के हिस्से की लड़ाई लड़ने लगे थे। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। किसी भी लड़ाई का नतीजा जीत नहीं बल्कि लगातार प्रयास होना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई का नतीजा जीत हो या हार इसके बारे में तुम मत सोचो, तुम्हें बस लड़ना है और लगातार बस लड़ते रहना है। अगर अपनी जान देने से आपको न्याय मिलता तो अर्जुन भी अपनी जान आराम से दे सकता था, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते अर्जुन ने उन्हें भी मारा जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था और खुद के साथ न्याय भी किया। जब समझ आ जाए कि कोई भी न्याय नहीं करने वाला
बजाय अपनी जान देने के उसकी जान लेना जिसने तुम्हें उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया कि तुम्हें इतना बेबस कर दिया गया है कि अब तुम जीना ही नहीं चाहते। बेशक सौम्या बहुत कुछ सह रही थी अपनी ज़िंदगी में और उसकी लड़ाई ऐसी थी कि उसके खिलाफ सभी थे। वहाँ सौम्या का साथ भी देने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अक्सर न्याय की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है। जिस भारत देश का गुणगान हम करते हैं, ऐसा इसी भारत देश में होता है कि एक तरफ हम दुर्गा, काली, राधा और सरस्वती के रूप में औरतों की पूजा करते हैं और फिर उसी औरत को शोषण के नाम पर रुलाते हैं। हमारे भारत देश में लड़कियां ना तो हॉस्पिटल में सेफ़ हैं और ना ही अपने कॉलेज में, यहाँ तक कि लड़कियां अपने घर में भी सेफ़ नहीं हैं। या तो हमारे भारत देश का कानून इतना खोखला है कि औरतों के लिए हिम्मत ही नहीं कर पा रहा, या फिर हमारे भारत देश के लोग ही इतने घटिया हैं कि वो चाहते ही नहीं कि कुछ वो ऐसा लॉ लाएं जिससे औरतों को सच में फ्रीडम मिल सके। सच तो यही है कि ये वही देश है जहाँ पर औरतों को सती प्रथा के नाम पर जलाया गया। हमारे भारत देश में ही औरतों को घूंघट करने के लिए विवश किया गया। ऐसा सिर्फ भारत देश में ही होता है कि लड़कियों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि लड़कियां वंश आगे नहीं बढ़ाएंगी। कमाल है, बच्चा पैदा करने वाली औरत और वंश बढ़ाने वाला सिर्फ आदमी। ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए। भारत में ऐसे कई नारे लगाए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़का और लड़की बराबर हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से पाओगे, ऐसे कई नारे भारत में लगते हैं। पर शायद इन नारों से ज़्यादा एक और नारा लगना चाहिए, लड़कियों को सुरक्षित करो, लड़कियों को अपनी हवस का शिकार मत बनाओ, लड़कियों पर पाबंदी मत लगाओ। क्योंकि जब तक लड़कियों को रोका जाएगा, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया जाएगा और उन्हें पेट में ही मारा जाएगा, तब तक इस भारत देश में लड़कियां कभी भी सुरक्षित नहीं होंगी। लगातार हो रहे लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस इस ढंग से बढ़ रहे हैं कि जैसे आसमान में तारे, जिनकी गिनती कर पाना नामुमकिन है। ऐसे में एक आखिरी सवाल ये बचता है कि क्या हमारे भारत देश में लड़कियां सुरक्षित हैं? क्योंकि जिस ढंग से लगातार भारत में रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कभी घर में, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, उससे यही साबित होता है कि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि बजाय लड़की को न्याय दिलाने के, हमारे देश के नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब एक लड़की की ज़िंदगी चली गई और आपको आपकी कुर्सी की पड़ी है, आप अपने वोट बनाना चाहते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते उछालते आप ये कब भूल गए कि आप सत्ता में आए ही इसलिए थे ताकि आप देश को विकासशील बना सके, देश को सुरक्षित बना सके और देश में खुशहाली और शांति ला सके। पर अफसोस ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई, क्राइम और बढ़ने लगे हैं। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि हर नेता एक दूसरे पे बस कीचड़ ही उछाल रहा है, बजाय समाज में फैल रहे कीचड़ को साफ करने के। हमारे देश में औरतों को सिर्फ 3 जगह ही सम्मान दिया जाता है, पहला मदर्स डे पे, दूसरा राखी पे और तीसरा नवरात्रि में। बाकी हर जगह औरतों को सिर्फ कुचला ही जाता है, या तो औरतों को घूरा जाता है, या तो औरतों के बॉडी पर कमेंट किया जाता है, या तो उनके साथ यौन शोषण कर दिया जाता है। सौम्या ने हर वो मुमकिन कोशिश की जो उसे न्याय दिला सके। पिछले 6 महीने से सौम्या अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। सौम्या ने जब प्रोफेसर की कंप्लेन प्रिंसिपल से की तो प्रिंसिपल ने उसे अनसुना कर दिया, जिसके बाद सौम्या ने वहाँ के सांसद सारंगी से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सांसद सारंगी ने भी सौम्या की कुछ खास मदद नहीं की। सौम्या इतने दिनों से इन अत्याचारों को सहते सहते डिप्रेशन में चली गई थी। यहाँ तक कि सौम्या के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया गया। सौम्या हर उस जगह जा चुकी थी जहाँ उसे न्याय मिलने की उम्मीद थी, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। यहाँ तक कि किसी भी न्यूज़ चैनल वालों ने उसके मुद्दे को टीवी पर दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे ये न्यूज़ वाले फालतू हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बनाकर घंटों डिबेट करते रहते हैं, लेकिन जब जहाँ सच में डिबेट करने की बारी आई, वहाँ पर सबने चुप्पी साध ली। हाँ भाई, आप इन मुद्दों पे डिबेट क्यों करोगे? क्योंकि ये कोई पार्टी थोड़ी ना है जो डिबेट करने का आपको पैसे देती है। सौम्या ने अपने आखिरी वक्त में भी अपने सोशल मीडिया पे आके कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसके बावजूद भी किसी ने भी इतने गंभीर मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, करते भी क्यों, इनकी बेटी थोड़ी ना मरी है। अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते सौम्या हार गई और उसने अपने ही ऊपर पेट्रोल डालकर अपनी जान दे दी। सौम्या की बॉडी 95% जली और जिसने सौम्या को बचाने की कोशिश की वो 75% जल गया। इसके बाद जाकर इस मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैं इस देश के कानून व्यवस्था से बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर सही वक्त पर इस मुद्दे पर कार्रवाई की गई होती तो आज सौम्या जिंदा होती। आखिर कब तक एक लड़की को न्याय पाने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी? तब जाकर हमारे देश का कानून उसे न्याय देगा। जब तक सौम्या जिंदा थी तब तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सौम्या मर गई तब उसके मृतक शरीर को देखने के लिए द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री गए।
जीते जी उसे न्याय तो नहीं दिला पाए, लेकिन उसके मरने के बाद ये अपना वोट नहीं घटने देंगे, क्योंकि उंगली तो इनके ऊपर ही उठेगी ना। इन्हें कोई लड़की मरे या जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने घट रहे वोटों से, क्योंकि इन्हें सच में लड़की के मरने या जीने से फर्क पड़ता तो ये शुरू से ही ऐसा कानून बनाते जिसमें लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा होता। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कानून कानून बस चुप्पी साध के बैठा है कि कब कोई लड़की जलकर मरे और फिर हम उसके साथ न्याय करें। हमारे भारत देश से कई गुना ज़्यादा अच्छा तो दुबई है, जहाँ पर लड़कियों को बुर्के में तो रखा जाता है, लेकिन जब उनके साथ बुरा होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं। आपका क्या कहना है सौम्या के इस केस के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।